अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद हनीफ और आप देख रहे हैं मिस्टर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में आपको 9th क्लास का उर्दू का पेपर वक्त पर और बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ और स्टूडेंट्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बेस्ट सॉल्यूशन भी अपलोड करता रहता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो 9th क्लास का उर्दू का पेपर वक्त पर हल करने का बेहतरीन तरीके के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उर्दू के पेपर में कुल नंबर आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 75। 75 नंबर आपके होते हैं उर्दू के पेपर में और आपको वक्त दिया जाता है 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 150 मिनट टोटल आपको दिए जाते हैं। तो हिस्सा मरूजी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका है, सबसे पहले आपको जब आप बोर्ड के इम्तिहान में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दिया जाता है और वो हल करने के लिए आपको दिए जाते हैं 20 मिनट। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 15 MCQs दिए जाते हैं और हर एक MCQs का 1 नंबर होता है, मतलब 15 नंबर के आपको MCQs दिए जाएंगे और 20 मिनट आपको दिए जाएंगे वो 15 MCQs सोल्व करने के लिए। 20 मिनट के बाद आपसे MCQs वाले जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपसे ले लेंगे। फिर आपको सब्जेक्टिव टाइप इंशाइया तर्ज का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और इंशाइया तर्ज के क्वेश्चन पेपर जब आपको दिया जाएगा तो आपके पास वक्त होगा 2 घंटे 10 मिनट का। ठीक है, मतलब 130 मिनट टोटल आपके पास होंगे और आपने पूरा उर्दू का पेपर हल करना होगा। अब मैं आपको वक्त के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, तकसीम बताऊंगा कि आपने किस सवाल को कितने टाइम देंगे तो आपका वक्त पर पर्चा भी हल हो जाएगा और इंशाल्लाह 2 मिनट एंड पे बच भी जाएंगे ताकि आप अपने पूरे पेपर को एक दफ़ा रीचेक कर सकें, रिव्यू कर सकें कि कोई गलती तो नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव टाइप के लिए इंशाइया तर्ज में आपके पास जो सबसे पहला सवाल है वो है अशार की तशरीह। ठीक है, तो अशार की तशरीह आपने 5 अशार की तशरीह करनी होगी। उसमें से 3 अशार हिस्सा नज़म से करने होंगे और 2 अशार हिस्सा गज़ल से। ठीक है, तो 10 नंबर के आपका ये टोटल है, मतलब 3 अशार हिस्सा नज़म से 6 नंबर के और 2 अशार हिस्सा गज़ल से 4 नंबर के, टोटल 10 नंबर। तो हिस्सा नज़म के अशार की तशरीह के लिए आपने 15 मिनट और हिस्सा गज़ल के 2 अशार की तशरीह के लिए 10 मिनट अगर आप सर्व करते हैं अपने, तो आप पेपर वक्त पर हल कर सकेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 3, इबारत की तशरीह। इबारत की तशरीह आपके पास 10 नंबर का सवाल है और 2 इबारतें दी जाती हैं आपको और दोनों इबारतों की तशरीह आपने करनी होती है। एक इबारत की तशरीह 5 नंबर की और दूसरी भी 5 नंबर की। वो देखिए मैंने लिखा हुआ है 5 + 5, 5 + 5 = 10। तो इस तरह 10 नंबर आपके हो जाएंगे। तो 5 नंबर की 2 इबारतों की तशरीह आपने करनी होगी। इसके लिए आप 30 मिनट रख लें, 15 मिनट एक इबारत की तशरीह के लिए और 15 मिनट दूसरी इबारत की तशरीह के लिए। तो इन 2 सवालों के बाद जो आपका अगला सवाल है, तो अगला सवाल आपका मुख्तलिफ सवालात के जवाबात यानी शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपको 8 दिए जाते हैं, उनमें से आपने 5 करने होते हैं। हर एक के 2 नंबर होते हैं, टोटल 10 नंबर के ये होते हैं और 15 मिनट में आपने ये करेंगे तो आपका इंशाल्लाह पेपर वक्त पर हल हो जाएगा। सवाल नंबर 4 के बाद है सवाल नंबर 5, सबक का खुलासा। 2 सबक आपको दिए जाते हैं और उनमें से किसी एक का खुलासा आपने लिखना होता है। 15 मिनट अगर आप इस सवाल को दें तो आप इंशाल्लाह ये पेपर वक्त पर हल कर लेंगे। तो सवाल नंबर 5 के बाद आपका आता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में आपने नज़म का खुलासा या फिर मरकज़ी ख्याल लिखना होता है। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप मरकज़ी ख्याल ही लिखें। तो ये सवाल आपका होता है 5 नंबर का। तो इस सवाल को करने में आपने 7 मिनट अपने सर्व करने हैं, तो इंशाल्लाह आपका पेपर वक्त पर हल होगा। साथ साथ मैंने टाइम लिखा हुआ कि इस सवाल को इतने मिनट देने हैं, इस सवाल को इतने मिनट, ताकि आप देख के नोट भी करना चाहें तो कर लें। तो मरकज़ी ख्याल को आपने या नज़म के खुलासे को 7 मिनट। फिर इस सवाल के बाद जो सवाल नंबर 7 होता है वो आपका होता है दरख्वास्त या फिर ख़त। तो दरख्वास्त या फिर ख़त दोनों में से आपने कोई एक करना होता है।
ये सवाल आपके पास 10 नंबर का होता है। इस सवाल को करने में आपने 14 मिनट लगाने हैं, तो इंशाल्लाह पेपर वक्त पर हल होगा। तो 14 मिनट में आपने ख़त या फिर दरख्वास्त दोनों में से जो भी आपको आता है आपने वो करना है। 10 नंबर का सवाल है। तो सवाल नंबर 7 के बाद आपका आता है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में आपने मुकालमा या कहानी दोनों में से कोई एक करना होता है। ये सवाल भी आपके पास 5 नंबर के लिए होता है और 17 मिनट में अगर आप 17 मिनट में सवाल हल कर सकते हैं तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर वक्त पर हल हो जाएगा। 17 मिनट में आपने मुकालमा या फिर कहानी जो भी आपको आता है वो आपने करना है। 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद आखिरी सवाल जो है वो है सवाल नंबर 9, गलत जुमलों की दुरुस्ती या फिर ज़रबुल इमसाल की तकमील। आप पे डिपेंड करता है आपने गलत जुमलों की दुरुस्ती करनी है या ज़रबुल इमसाल की तकमील करनी है। ठीक है, तो अगर गलत जुमलों की दुरुस्ती करनी है तो वो भी आपको 5 दिए जाते हैं, 5 ही आपने करने होते हैं। और अगर ज़रबुल इमसाल की तकमील करनी है तो वो भी 5 ही दिए जाते हैं और 5 ही करने होते हैं। 5 नंबर का ये सवाल होता है और 5 मिनट में आपने ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर पूरे वक्त पर हल हो जाएगा। 130 मिनट आपके पास हिस्सा इंशाइया को हल करने के लिए होते हैं। तो 128 मिनट में अगर आप जिस तरह मैंने आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताई है अगर आप उस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह 128 मिनट में आपका पूरा पेपर हल हो जाएगा। 2 मिनट बच जाएंगे। वो 2 मिनट में आप जो भी काम करना चाहिए, मतलब पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना चाहिए या कोई पेपर को दोबारा पढ़ना चाहिए, कोई गलती हो जाए वो तो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।